76 सालों से पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क है जो हिंदू मुस्लिम करता रहता है। इक़्तिदार में आने वाला हर एक बंदा खड़ा होकर कहता है हिंदुस्तान से जंग करेंगे, हिंदुस्तान से मुकाबला करेंगे, हिंदुस्तान को बीट करेंगे। तो बहुत आगे चला गया है ये, अब ये जंग भी नहीं कर सकते। ये जो हमारे फौजी हैं, हाँ जी, ये बैठ के खाने वाले हैं, ये जंग भी नहीं लड़ सकते। हमारे हुक्मरान कैसे उनके साथ बात करेंगे? उनके खिलाफ बात ही नहीं कर रहे। हम लोग तो उनके पैसे से तो पाल रहे हैं ये मुल्क, यूपीए के पैसे पे तो पाल रहे हैं ये मुल्क, अमेरिका के पैसे पे कर्जे पे ये मुल्क पाल रहा है। ये पागल है, उनके खिलाफ बोलेंगे। पाकिस्तान हमेशा से रोने वाला, हिंदू मुस्लिम करने वाला एक मुल्क अब मुसलमानों के हक में कहाँ नजर आ रहा है? जवाब नहीं है। बिना मुस्लिम कुछ नहीं कहोगे? नहीं। चाइना की गवर्नमेंट ने ये कहा कि 1400 साल पुरानी मस्जिद को डिमोलिश कर दो। उसकी प्रॉपर वीडियो सामने, यहाँ पाकिस्तानियों में से किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। क्योंकि हम वैसे ही उनके कर्जई हो चुके हैं। हम तो उसको आंख उठाकर देख नहीं पा रहे। सिर्फ इसके लिए कि हम अगर आंख उठाएंगे तो वो कहेंगे लाओ जी हमारा जो कर्ज हमने दिया है वो हमें वापस करें। दोस्तों, अब इनका मुसलमान भाई भाई निकल गया सबका। आप इनकी हालत देख रहे हैं। अब इनके पास ये बहाना आ गया है कि हमने तो पूरी दुनिया से कर्जा ले रखा है, अमेरिका के कर्जाई हैं, हम तो यहूदियों के कर्जाई हैं, इसलिए हम बोल नहीं सकते हैं। अब वैसे ये बात बात पर धमकियां दिया करते थे, एटम बम मार देंगे, हमें जाने दो, हम फोड़ देंगे, हम ये कर देंगे। ये इनकी हकीकत है दोस्तों। ये अभी भी यही सोच रहे हैं किसी तरीके से फटाफट लड़ाई रुके और ये जाके ना इजराइल से पैसा मांग ले कि हमें कुछ पैसे दे दो, हमारे से दोस्ती कर लो। ये इन्हीं चक्रों में रहते हैं। इनको मुसलमानों से कोई प्यार नहीं दोस्तों। इनका तो बस ही नहीं चलता। जैसे जियाउल हक ने मारे थे ना फिलिस्तीनी को, इनको बुला के बोला जाए तो ये पैसे लेके वहां जाके फिलिस्तीनियों को मार दे। ये वो कौम है, ये कभी किसी के सगे हुए ही नहीं है, तो अपनों के कैसे सगे हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी प्लीज देख के कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अभी जो मामला चल रहा है, गाजा की पट्टी पर हॉस्पिटल पर अटैक किया गया है और वहाँ 500 जो है लोग वो शहीद हो गए हैं। सर मुझे बताइएगा, फलस्तीन और जो इजराइल है, इजराइल को सपोर्ट करने वाली दो बड़ी ताकतें हैं, इंडिया है और यूएसए है, अमेरिका है। सर फलस्तीन को कौन सपोर्ट करे? मुस्लिम कहाँ पर है इस टाइम? मुसलमान ममालिक फलस्तीन को तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। ईरान जो है ना, वो उसका है कि वो सपोर्ट कर रहा है, ईरान। और लिबनान पे भी हमला किया ना इसराइल ने, तो वो उसने भी कुछ मिसाइल वगैरह छोड़े हैं। मगर वो जो हमारी मुस्लिम उम्मा है ना, जो वो बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं कर रही। पाकिस्तान भी नहीं कर रहा। ये नहीं कि पाकिस्तान जो है कि वो सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान पर बयान दे देता है जी हम साथ खड़े हैं। हाँ जी, तो वो तो मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ कि हमारा जो मुस्लिम है ना वो कोई साथ नहीं दे रहा। 76 सालों से पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क है जो हिंदू मुस्लिम करता रहता है। इक़्तिदार में आने वाला हर एक बंदा खड़ा होकर कहता है हिंदुस्तान से जंग करेंगे, हिंदुस्तान से मुकाबला करेंगे, हिंदुस्तान को बीट करेंगे। तो बहुत आगे चला गया है ये, अब ये जंग भी नहीं कर सकते। ये जो हमारे फौजी हैं, हाँ जी, ये बैठ के खाने वाले हैं, ये जंग भी नहीं लड़ सकते। हाँ जी, अब आप देख लें जो वो बाजवा साहब हैं, वो दूसरे हैं, वो बाहर जाके याशी कर रहे हैं। हाँ जी, क्या वजह है? यहाँ से आता है, इक़्तिदार में खाता है, फिर बाहर चला जाता है। हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नहीं है, वो अपने मुल्क को सर्व करके दे रहे हैं। हिंदुस्तान में जो है ना वो तरक्की कर रहे हैं। हाँ जी, वो चांद पे पहुंच रहे हैं, ये जमीन के अंदर पहुंच रहे हैं। अभी जो है पाकिस्तान कुछ कर सकता है फलस्तीन के लिए या नहीं? पाकिस्तान नहीं कुछ करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो ये खुद थका हुआ है बेचारा। हाँ, इसके बाद कोई इतने वसाइल ही नहीं है कि ये करेगा। वसाइल होंगे तो कुछ करेगा ना। क्या पाकिस्तान यूएसए के आगे बोल सकता है? नहीं, वो तो ये सारे गुलाम है। हाँ जी। और क्या इंडिया को बीट कर सकता है? इंडिया के साथ मुकाबला कर सकता है? इंडिया के साथ मुकाबला ये है कि एज ए मुस्लिम हम मुकाबला कर सकते हैं कि हमें शहादत होगी। अच्छा। वैसे हमारी फौज इतनी वो नहीं है कि जो 65 की जंग में और जो हमारे फौजी लड़े थे। हाँ जी, अब वो वाली ताकत नहीं है हमारे फौजी। अच्छा। अब वो एसी में बैठ के वो करने वाले हैं बस। तो क्या लगता है कि अगर फलस्तीनियों की बात करें, इजराइल को तो इंडिया और जो यूएस है वो बड़ी ताकत सपोर्ट कर रही है, लेकिन फलस्तीनियों को पाकिस्तान हमेशा से रोने वाला, हिंदू मुस्लिम करने वाला एक मुल्क अब मुसलमानों के हक में कहाँ नजर आ रहा है? जवाब नहीं है। बिना मुस्लिम कुछ नहीं कहोगे? नहीं। आज हम कमजोर हो गए हैं, किस वजह से? ये हमारी ईमान की कमजोरी है। अच्छा, तो ये हमारी ईमान की कमजोरी है कि हम आगे बढ़ नहीं रहे। हम तो कहते थे मुस्लिम पर काफिर भारी है। हम अपने यानी कि उन्होंने हमें इतना कर दिया हमें कि हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं। उन्होंने किया? ये हम खुद हो गए हैं।
ये हमारे जो हुकूमत के जो है ना सरबराह, इन्होंने हमें ऐसे किया है कि भागदौड़ लगा दी है, इतनी महंगाई कर दी है कि हर बंदा अब देख रहा है कि यार मैं कमाऊंगा कैसे और खाऊंगा कैसे। आप ये देखें कि इस फलस्तीन पे जो जुल्म हो रहा था उसकी ही बिना पर जो है वो इसराइल को ये सबक दिखाना चाह रहा है कि मुसलमान जो है जब उजागर करता है अपने आप को तो उस क्या किस हद तक जा सकता है। आप ये देखें तो कुरान पाक भी यही कहता है कि यहूद और नसारा जो है वो आपके दोस्त नहीं हो सकते, तो फिर हम उनको क्यों इस चीज के लिए हम उनकी प्रोडक्ट वगैरह सब खरीदते हैं, परचेज करते हैं, बल्कि उनको फायदा ही देते हैं ना इस चीज के लिए। अगर हम इनकी प्रोडक्ट वगैरह जो है इसका बाइकआउट कर दें, उसको फलस्तीन को कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ना, तो इससे उनको नुकसान होगा। आपने बोला यहूद और नसारा दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि आप यहूद और नसारा के साथ, आप नॉन मुस्लिम्स के साथ गलत सलूक करो या उनको इंसान भी ना समझो, ये कहाँ लिखा है? और आपने बोला प्रोडक्ट्स बैन करेंगे, फिर तो आप, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि मेड इन चाइना को सबसे पहले आपको खत्म करना पड़ेगा, उनके लिए सबसे पहले आपको आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि चाइना कौन सा मुसलमान है? बेशक चाइना मुसलमान नहीं है, लेकिन इंसानियत के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडा भी नहीं कर रहा ना। आप ये देखें, अगर वो मसलन अगर वो दुश्मनी नहीं कर रहा, दोस्ती का पैगाम देता है के साथ। हम लोगों की बेसिकली पता क्या, हमें ऊपर ऑफिशियल लेवल पर दिखाया जाता है कि चाइना हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, हिमालय से ऊंची, शहद से नीची और शहर से करीब हमारी दोस्ती है। जबकि अभी मैं आपको बताती हूँ, रिसेंटली चाइना की गवर्नमेंट ने ये कहा कि 1400 साल पुरानी मस्जिद को डिमोलिश कर दो। उसकी प्रॉपर वीडियो सामने, यहाँ पाकिस्तानियों में से किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। मैं निकली थी रोड पर, लोगों के रिव्यूज ले रहे, लोगों के इतने ठंडे रिएक्शन थे कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम वैसे ही उनके कर्जई हो चुके हैं। हम तो उसको आंख उठाकर देख नहीं पा रहे, सिर्फ इसके लिए कि हम अगर आंख उठाएंगे तो वो कहेंगे लाओ जी हमारा जो कर्ज हमने दिया है वो हमें वापस करें। हम फलस्तीन की बात, हम उसका बाइकआउट इस तरह कर सकते हैं, फलस्तीन के हक में इसराइल का बाइकआउट। अब हम मुसलमान बहसियत एक तो अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला उन मुसलमानों की मदद फरमाए। हमारे हुक्मरान कैसे उनके साथ बात करेंगे, उनके खिलाफ बात ही नहीं कर रहे। हम लोग तो उनके पैसे में तो पाल रहे हैं ये मुल्क, यूपीओ के पैसे में तो पाल रहे हैं ये मुल्क, अमेरिका के पैसे पे कर्जे पे ये मुल्क पाल रहा है। ये पागल है, उनके खिलाफ बोलेंगे वो इनका वो बंद नहीं कर देंगे जो इनके टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है वो सारी इसराइल की है। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि चले बाइकआउट यही है, जैसे इनके मैकडॉनल्ड है, ये कोक वगैरह है, ये चीजें हम ना पिए जो करें हो सकता है, जो आपसे मुमकिन है। ये हुक्मरानों से या किसी से कोई उम्मीद नहीं हमारे मतलब, ये क्यों बोलेंगे उनके खिलाफ, पागल है ये। अब देखो जो मुस्लिम ममालिक, जो तगड़े ममालिक हैं, सऊदीया, दुबई, कतर, ये सारे ये उन यहूदियों के साथ खड़े हैं, क्योंकि इन्होंने उनके साथ कारोबार करना है। तो ये अगर उनके साथ मिल गए, अंजाम इनका भी बुरा आना है, जो क़यामत की निशानियों में से है। आप दोनों से मैं सवाल पूछना चाहूंगी, आपने बोला ऑफिशियल लेवल पर कुछ बोला नहीं जा रहा, तो फिर अवाम अपने सबसे पहले आकर मोबाइल तोड़े ना, टेक्नोलॉजी तो हम इसराइल की इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी चीजें खत्म करें। ये नहीं ना हो सकती, ये आप मेरे अभी आप भी तो यूज कर रहे हैं, सबसे पहले आप बंद कर देंगे, आपने बात किया ना, आपने बात किया, जो हाँ तक आपकी हद तक होता है ना। आपसे पहले मैंने आपसे ये कहा कि जो मुमकिन हो सकता है वो करें। अब ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जो कर नहीं सकते, ये जहर की तरह फैल गई है। सुना दोस्तों, टेक्नोलॉजी भी उनकी इस्तेमाल करनी है, मुल्क भी उन्हीं के जाना है, तो सहूलियतें भी वहां से लेनी है, सिटीजनशिप भी वहां की लेनी है, ग्रीन कार्ड भी वहां का चाहिए, फैसिलिटीज भी वहां की चाहिए। वहां पे गोलियां भी मारेंगे, उनके झंडे भी जलाएंगे, वहां जाके दंगे फसाद भी करेंगे, और ये डींगे मारते हैं कि हमारे को उनके सारे प्रोडक्ट बंद कर देना चाहिए। जब बात उसने पूछी कि आप ये क्यों नहीं छोड़ते हुए, नहीं ये तो जरूरत की चीजें हो गई हैं, इनसे ये पूछो तुमने बनाया क्या है, तुमने तो सिर्फ जिंदगी में दंगे ही फैलाए हैं, तुमने सिर्फ झगड़े ही किए हैं, सब लोगों को मारा ही है, औरतों को दबाया ही है, इन्होंने सिर्फ जिंदगी में यही काम किए हैं। इनको सिर्फ एक ही चीज सिखाई गई है, इनके दिमाग में ठोका गया है कि हूरे, सिर्फ हूरों के पीछे रहो, और जहां मतलब निकल जाए उस हूर को भी मार दो। ये तो वो जाहिल हैं जो उसको भी मार देंगे अपना मतलब निकालने के लिए। तो ऐसे लोगों के साथ आप क्या हमदर्दी रख सकते हैं दोस्तों प्लीज कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।